सुप्रभातम, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल में। मैं आपके सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा जो प्रकार से है। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस दोहे में कहा गया है कि कवि के द्वारा वृक्ष जो है अब कभी भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, नदी जो है अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है जो अच्छे लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, सच्चे सज्जन लोग होते हैं, वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीते हैं। इस मैंने दोहे में परोपकार की भावना दिखाई गई है। जिस प्रकार से वृक्ष परोपकार करते हैं, नदी परोपकार करती है, वृक्ष जो है अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। कहाँ खाते हैं? उनके फल लगते हैं, उनके फलों को हम खाते हैं, या पशु पक्षियाँ खाती हैं, या पक्षियाँ खाती हैं। उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से नदी भी जो है अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है। नदी अपने पानी को क्या नहीं करती है? स्वयं नहीं पीती है। ठीक, तो और संत लोग भी जो है स्वयं के लिए, अपने के लिए नहीं जीते, दूसरे के लिए जीते, परोपकार की भावना के लिए जीते। तो हमको भी क्या करना चाहिए? हमेशा परोपकार की भावना के लिए जीना चाहिए। मतलब अपने लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब ये। उधर लिखा हुआ है, बेटी घर की चांदनी, बेटी है आकाश, बेटी सूरज रोशनी, जीवन के लिए प्रकाश। सामने देखो या तो इधर देखो, बेटी घर की चांदनी, बेटी घर की चांदनी, बेटी है आकाश, बेटी है आकाश, बेटी सूरज रोशनी, बेटी सूरज रोशनी, जीवन करे प्रकाश। जीवन करे प्राण। इसमें बेटी की इस दोहे में जो है कवि ने जो है बेटी के महत्व को बताया है कि बेटी घर की क्या है? चांदनी है। जिस घर में बेटियां है ना, उस घर में रौनक की रौनक रहती है, खुशी खुशी रहती है। ठीक है, बेटी दो घरों का रोशन करती है। कितने घरों का? दो घरों का, अपने पिताजी के घर का भी और ससुराल के घर का भी। तो ससुराल है तो वहां भी जो है रोशन करेगी। तो बेटी क्या क्या करती है? दो घरों को क्या करती है? रोशन करती है। तो बेटी चांदनी है, बेटी आकाश है, बेटी इस घर की रोशनी है। बेटी जो है जीवन को जो है प्रकाश उज्जवलमय बनाती है, सबके जीवन को उज्जवलमय बनाती है। तो बेटी होनी चाहिए ना, बेटी होनी चाहिए है, बेटियों का अच्छा मानना चाहिए। कई माता पिता क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, नहीं करते हैं, बेटी का जन्मदिन नहीं मनाते, बेटे का मनाते हैं। अभी भी है हमारे परिवार में, हमारे यहाँ तो है ही, मतलब जहाँ 2-3 दिन बेटियां हैं तो बेटी का, अगर बेटा एक है तो बेटे का जन्मदिन मनाते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन बेटी का नहीं मनाते। भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी से ही और संसार जो है बना हुआ है। तो संसार चक्र जो है, कल भी मैंने नारी के बारे में बताया था, नारी से चलता है। ठीक, उधर लिखा हुआ है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व में 5 महासागर है। कितने महासागर हैं? 5। एक दिन पर मैंने चर्चा की थी। 5 महासागर में सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, जिसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। और अंटार्कटिक महासागर को जो है दक्षिणी ध्रुव महासागर बोलते हैं। ये अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ठीक, अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ठीक, 5 महासागर, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक हो गया, ये प्रशांत महासागर। उसके बाद जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर ये ठीक हो गया। उसके बाद हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, ये ऊपर है उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक, और ये नीचे हो गया अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर भी इसको बोलते, दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो गया, और सबसे बड़ा छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो गया। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक, हमारे पृथ्वी में देखो, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। द्वीप और महाद्वीप, द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह छोटा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। भूमि का वह छोटा टुकड़ा जिसे जो चारों ओर से पानी से घिरा, उसको द्वीप कहते हैं। जो बड़ा टुकड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं। भूमि का वो बड़ा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जैसे हमारा देश जो है, भारत को उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। ये हमारा देश भारत, यहाँ पे देखो ये भारत है, इसको उपमहाद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि 3 ओर जल से गिरा हुआ है। कितनी ओर से? 3 ओर से जल से गिरा हुआ है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीप भी कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से दक्षिण में, दक्षिण से क्या है? हिंद महासागर हो गया, यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ गंगा सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी। गंगा सागर किसको कहते हैं? बंगाल की खाड़ी को कहते हैं। ठीक, तो 7 महाद्वीप हैं संसार में। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये एशिया हो गया, एशिया महाद्वीप, हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये देखो, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये नंबर 2। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका ये। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो बहुत ठंडा है, वहां लोग नहीं रहते हैं। वैज्ञानिक लोग जाते हैं वहां, वैज्ञानिक जाते हैं साल भर में 1000 5,000 के करीब लोग आते जाते रहते हैं वहां। वहां आग भी नहीं, क्योंकि हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ ही बर्फ रहती है वहां। ठंडे में रहेगा कोई नहीं रहेगा। लेकिन देश, अन्य देश जो है उसका अपना कब्जा जमा रहे हैं। ठीक है, बोलिए मेरा भी, मेरा भी। नॉर्वे हो गया है, आर्कटिक, नॉर्वे हो गया, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्राजील हो गया, फ्रांस हो गया, पेरू हो गया। ये देश जो है ना, कह रहे हैं कि आर्कटिक महाद्वीप में हमारा भी हिस्सा है। अभी तक 7 काफी देशों ने, मैंने मुख्यतः 7 देशों ने इस पर क्या कर दिया, कब मैंने अपना कब्जा जमा है। ठीक है ना। तो 5वां बड़ा महाद्वीप है आर्कटिक महाद्वीप, लेकिन जनसंख्या नहीं है वहां पे, लोग नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि बहुत ठंडा है, बर्फ ही बर्फ, इसलिए लोग नहीं रहते। ठीक हो गया। और उसके बाद यूरोप महाद्वीप है, 6ठा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, 6ठा बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बताते ना, बताते नहीं बताते? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप कहाँ है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया हो गया। उसके बाद क्या बताया मैंने? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक, उसके बाद आर्कटिक महाद्वीप हो गया। आर्कटिक के बाद, सॉरी, अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक जहां लोग नहीं रहते। अंटार्कटिक महाद्वीप के बाद उसके बाद यूरोप महाद्वीप हो गया, और यूरोप महाद्वीप के बाद उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। समझ में आ गया? क्रम समझ में आ गया? सबसे बड़ा एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। ठीक हो गया। महाद्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह बड़ा सा बड़ा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको महाद्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह छोटा सा छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा, उसको द्वीप कहते हैं। ठीक, और प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वो बड़ा सा बड़ा भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, जैसे हमारा देश भारत है, जिसको उपमहाद्वीप भी बोलते हैं, प्रायद्वीप भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और दुनिया का जो सबसे छोटा महासागर वो आर्कटिक महासागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर को कहते हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रशांत महासागर, सॉरी, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1620, डेट 9 अक्टूबर 2024, डे वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है। कठिन कार्य में सफल होने पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर कोई कठिन काम हम कर रहे हैं ना, उसमें अगर सफल हो गए, हमको सफलता मिल गई, तो हमारा आत्मविश्वास दुगना होगा, बढ़ जाता है। लेटर में होता पत्र, पत्रम, LETTER, लेटर, लेटर में पत्र या पत्रम, चिट्ठी। भारत में पिन कोड 6 अंकों का है। जैसे तुम्हारे यहाँ पिन कोड कितना है? 2464। तुम्हारा डाकखाना कहाँ है? सिमली में है ना, ठीक है ना, सिमली में है डाकखाना, सिमली में है। लेकिन जो मुख्य डाकखाना वो कहाँ है? तिलवाड़ा है, तो उसी का पिन कोड दिया जाता है उसको, 2464। ठीक है। हमारे अगस्तिनी का 246421, मेरे घर का है 246419, 246419 मेरे गांव का है। ठीक, और अगस्तिनी का 246421। समझ में आ गया? तो कितने अंक हो रहे हैं? 24, 64, 75, 6 अंक नहीं हो रहे हैं? 24, 64, 75, कितने अंक हो रहे हैं? 6 अंक हो रहे हैं। 2, 4, 6, 4, 7, 5, 6 अंक हो रहे हैं। ठीक, तो पिन कोड व्यवस्था में 6 अंक है। कुरियर स्पेशल, विश्व डाक दिवस है आज 9 अक्टूबर को, वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड पोस्टल डे। डाक किसको बोलते हैं? चिट्ठी को बोलते हैं। चिट्ठी आना जाना को डाक बोलते हैं। ठीक, अब चिट्ठियां आई नहीं रही, अब तो फोन हो गया। यही चिट्ठी है ना।
विश्वकार दिवस है। आज की प्रेरणा कुमारी अनामिका, आज का सूरज कार्तिक। ठीक है, आज के प्राथमिक विद्यालय जयरी विकास खंड जनपद उज्जैन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।